हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की तैयारी करेंगे। यानी कि हम कर रहे थे EMRS जनरल पेपर, यानी कि जनरल पेपर की तैयारी कर रहे थे। तो जनरल पेपर में हमें जो देखना था, सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, कंप्यूटर सेक्शन देख रहे थे, यानी कि नॉलेज ऑफ ICT। नॉलेज ऑफ ICT में कल आपका पहली क्लास हुई, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम समझ में आ गया होगा सबको। मेनली उसमें देखो, आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एक तो CPU पूछा जा सकता है कि CPU के जो कंपोनेंट, यानी CPU में क्या है, यानी कि CPU वाली जो चीज़ है वो पूछा जाता है। उसमें क्या बताया था मैंने आपको, 3 चीज़ बताई थी, ALU, CU, MU, ALU, और वो सीधे के सीधे सीरियल वाइज ही लगेंगे, यानी कि CU, MU, ALU, ये आपसे पूछा जाता है। फुल फॉर्म पूछी जाती है CPU की, ये आपको पता होना चाहिए। CPU की फुल फॉर्म पूछी जाती है और जनरेशन पूछी जाती है। यानी कि पहले जो आपका कंप्यूटर की यूनिट है, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें 3 चीज़ जो पूछी जाती है वो आपको मैंने बता दी है। आज क्या है हमारा आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सीधे सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहली बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे मान के चलिए ऑपरेट करने वाला सिस्टम, अगर एक शब्द में कहें किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने वाला सिस्टम, और इसे हम क्या कहते हैं, OS। जब आप देखते होंगे अपने आजकल तो हर जो भी पढ़ रहा है, यानी कि आप YouTube पे पढ़ रहे हो, तो हर ये संभावना है 101% कि आप किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर होंगे। चाहे वो आपका मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यानी कि जिसे एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप देख रहे हो, तो ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम SYSTEM सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरह से कहेंगे मैनेज ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन कंप्यूटर। यानी कि क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मैनेज ऑल द सिस्टम, सॉरी ऑल द सॉफ्टवेयर SOFT software and hardware on the कंप्यूटर। ये करता है, यानी कि भाई जितने भी कंप्यूटर में या फिर उसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे मान के चलिए ये आपका एक कंप्यूटर का कंप्यूटर बना लेते हैं हम। ये देखिए, ये आपका माउस हो गया, ये हो गया आपका CPU, ये हो गया मान के चलिए। CPU में क्या है, सारे के सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसे यानी कि CPU से क्या निकला, एक तार निकल के मॉनिटर में गया, इसका जो एक तार है इसमें अटैच हुआ, इसका अटैच हुआ, ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा बंच हो गया। यानी कि पूरा का पूरा बंच चलाने के लिए जो इसका हार्डवेयर है और जो इसके सॉफ्टवेयर हैं, उनके बीच में जब तालमेल बैठेगा तभी तो आपको एक यानी कि एक तरह से आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। मान लीजिए आपने YouTube देखना है, तो YouTube में इसका हार्डवेयर यानी कि CPU का हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है, उनके बीच में जब तालमेल बैठेगा तभी तो वो आपको YouTube का यानी कि अच्छी वर्किंग करके दिखाएगा। अब इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलिए आप मान के चलते हैं हम एक फैक्ट्री का उदाहरण लेके चलते हैं। अगर फैक्ट्री में एक ये मान के चलिए एक जो एम्प्लॉई है, यानी कि एम्प्लॉई और जो उसका ओनर है, अगर उसके बीच में तालमेल अच्छा होगा तो क्या होगा, फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और यानी कि इधर सॉफ्टवेयर और उधर हार्डवेयर जो चीज़ें हैं वो मैनेज करके चलते जाएंगे। तो यानी कि वही चीज़ है यहाँ पर कि एम्प्लॉय चलेगा और ये इसका ओनर एक साथ तालमेल बैठा के चलेंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सब चीज़ें वो ऑन द टाइम, यानी कि रियल टाइम पर आपको मिलती चलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर होगा
कंप्यूटर में थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, पर आपको समझने के लिए थोड़ा सा चल जाएगा। अगर यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर यानी कि आपने कमांड दी कि कंप्यूटर से कुछ इनपुट करवाया, कंप्यूटर ने कीबोर्ड ने इनपुट कर दिया, पर जो मशीन है यानी कि हार्डवेयर है वो उस चीज़ को सही तरह ले ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, यानी कि हार्डवेयर आपको आउटपुट गलत दिखाएगा। यानी कि आपने दबाया ए, उसने क्या नाम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तालमेल बैठ नहीं रहा तो उसने दिखा दिया बी, या फिर ऐसे देखा होगा आपने कि सिस्टम एरर, इस तरह की चीज़ें आ जाती। तो वो सब क्या होते हैं, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो तालमेल जो बैठाते हैं वो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, तालमेल बैठाते हैं, मेमोरी को प्रोसेस करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलती है बेसिक टास्क ये हो गया आपका, मेमोरी को एक तरह से मेमोरी मैनेज का काम करते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट का काम करते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट को, इनपुट एंड आउटपुट का काम करते हैं, कंट्रोल यूनिट का काम करते हैं, होल्ड डिवाइस का काम करते हैं, यानी कि सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, कोई आपसे पूछने लगे, यानी कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या हैं या फिर कितने टाइप के होते हैं। बहुत टाइप के होते हैं, पर बेसिकली आपको 3-4 तरह के समझने होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि टाइप ऑफ ओएस। अब टाइप ऑफ ओएस में सबसे पहला आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बैच हो गया। फिर आ गया मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये आ गया। फिर इसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। फिर उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है टाइम शेयरिंग, यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद आता है, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद क्या आएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे आपके आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपसे कोई पूछने लगे क्वेश्चन किस तरह आएगा, यानी कि क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि मान के चलिए आपसे पूछेगा निम्न में से, ये मान के चलते हैं, निम्न लिखित में से या निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछ लेगा, आपको दे देगा MS ऑफिस, विंडो XP या 10 दे दे, कुछ भी दे देगा, मैक MAC मैक, और कौन सा है, लिनक्स LINUX लिनक्स, यानी कि इनमें दे देगा। तो इसमें से क्या आएगा, अच्छा ये गलत हो गया, तो इसमें बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर नहीं कर दो, इस तरह का है में तो क्या नाम आपको सारे एग्जांपल एप्लीकेशन के देगा, और नहीं में क्या करेगा, नहीं है। अब नहीं है कौन सा है, जो ऑफिस है, यानी कि ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, ये OS है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब किसी भी चीज़ को, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तालमेल को बैठाने के लिए जो यूज़ होता है वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपके फ़ोन में क्या पड़ा है, जैसे कि आप अपने फ़ोन को ले रहे हो, कोई भी फ़ोन हो,
आपका या तो एंड्रॉयड का होगा या फिर किसका होगा, आईफोन होगा तो आपका उसका मैक का होगा, यानी कि एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो आप में यानी कि ये मान के चलिए एक में एंड्रॉयड है और एक में एप्पल का ओएस है। तो ये क्या है, दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो पुराने फ़ोन है, जैसे एक ब्लैकबेरी के फ़ोन थे, ब्लैकबेरी में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था। नोकिया के जो फ़ोन आए थे लूमिया टाइप, उसमें क्या था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये क्या है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ में आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम से सिर्फ एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, और वो भी इसी तरह का पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस तरह के पूछे जाते हैं। फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह का होते हैं। अब जो ये मैंने लिखवाए, यानी कि आपसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी नहीं पूछे जाते, ठीक है, कभी भी पूछे नहीं जाते। अगर आपसे पूछे जाए तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर यूज़ होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एरोप्लेन में यूज़ होता है, यानी कि जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं उनमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो जो आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC देखा होगा, ATC में वो जो पायलट होता है वो बात करता रहता है इसलिए, और आपके क्या करते हैं, फ़ोन को बंद करवा देते हैं जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है। तो टेक ऑफ या फिर लैंडिंग होती है तो क्या करा देते हैं, फ़ोन को बंद करा देते हैं। इसलिए वो क्यों, रियल टाइम बात चलती रहती है उनकी कि इतना हाइट पे हम इतने वो कर दिया, इतना ट्रैवल कर लिया, ये सब चीज़ कर लिया, इतना फ्यूल बच रहा। तो ये क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी टाइम शेयरिंग और जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यहाँ पर वो सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना खास चीज़ यानी कि इतनी बेचौड़ी कहानी नहीं है जो आप टेंशन बाजी लो, ठीक है। पहला चैप्टर समझ में आ गया, दूसरा चैप्टर समझ में आ गया, यानी कि इसका हो गया ख़त्म, यानी कंप्यूटर के हमारे 2 चैप्टर ख़त्म हुए। कल है MS ऑफिस यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे क्या होता है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।